श्रीदेवी भागवत महापुराण दीर्घन शतम स्कंद अधो पंचत्रसु अध्यायो। सदलोग आज श्रीदेवी भागवत पुराण में आपको भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण तथा कुंडली जागरण की विधि बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माँ आपकी रक्षा करे। कथा सुनिए। ही महाराज बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का संगोपाक वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक को ही योग कहा है। हे अनक, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि ये 8 अंग बतलाए गए हैं। अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धीरति, परिमित आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पदासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन कर्मशः ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलुओं को सम्यक रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पदासन कहा गया है। जांग और घुटनों के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलुओं को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा कर बैठना चाहिए। इसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। सीवनी के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित यह आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों के कर्मशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अति उत्तम वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। यह वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार परवण का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक ईड़ा अर्थात बाई नासिका से बाहर की वायु को खींचे पूरक पुनः इसी पूर्ति वायु को 64 बार परवण के उच्चारण समय तक सुषमना के मध्य रोके रहे कुंभक। और इसके बाद योगविद को चाहिए कि 32 बार परवण के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात बाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करें। रेचक योग शास्त्र के विद्वान इसी प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर कर्म से पूरक कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्र परवण के उच्चारण के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार, इसके बाद कर्मशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए।
जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उससे विद्वजनों ने सगर्भ प्राणायाम और उस जब ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उससे अधम कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वतंत्र रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधिपूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। चेतनात्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित होकर अपने भीतर अभिष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ध्यान कहा जाता है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समतत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रहा हूँ। हे नक, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईडा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधना से जीव ब्रह्मा की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बतलाई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी ये नाड़ियां मेरुदंड से व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपिणी श्वेत ईडा नाड़ी उसकी बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह ईडा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपिणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्वतेजोमयी तथा अग्नि रूपिणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्य के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाद सहित हरात्मा, हकार, रेव और इकार स्वरूप मायावीज हिम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलनी है। हे पर्वतराज हिमालय, वह देव्यात्मिका का कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडलिनी के ब्रहा भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर वो सो ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्टान पद स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमयी, हीरे के समान चमक वाला और भो मो यो रो लो इन 6 बीजा अक्षरों से युक्त है। आधार षष्ठ कोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वादिष्टान संख्या है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न तथा महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभाव वाला होने के कारण यह मणिपद भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और ड अण ठ अण त थ द ध न प फ इन अक्षरों से समन्वित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते भी सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद है। यह कमल क ख ग घ
च छ ज झ यूं ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्य के समान प्रभाव वाला वाणलिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है, अथवा मुनि के द्वारा उस शब्द परमामयी पद को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष के द्वारा अधिष्ठित यह चक्र आनंद सदन है। इसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। मेहनती प्रभा से युक्त तथा धूमर्ण वाला यह कमल ओ आ ई उ री री ए री ली ए आई ओ औ अंग इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध पद विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की